वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 11वीं जमात के तुलबा व तालिबात, आपने ड्रामा महले की होली पढ़ा। इसमें से मैंने आज दो इक़्तिबासात चुने हैं जिनका सलीस किया जाएगा। पहला इक़्तिबास, सदियों पहले मुसलमान अपनी मजहबी और तहजीबी मीरास लेकर आए। इस दरमियान में कुछ औरतें आकर बैठ जाती हैं और यहाँ की तारीख का एक हिस्सा बने। अब अंग्रेज अपना सरमाया लेकर आए हैं और इसका जुज़ बन रहे हैं। नया हिंदुस्तान किसी एक मजहब या नस्ल के लोगों की जागीर नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ मजहबों और तहजीबों को मिलकर अमन और मोहब्बत की जिंदगी बसर करना है। ये पहला इक़्तिबास है। सदियों पहले मुसलमान अपनी मजहबी और तहजीबी मीरास लेकर आए। इस दरमियान में कुछ औरतें आकर बैठ जाती हैं। और यहाँ की तहजीब का एक हिस्सा बनी। ये यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ मुख्तलिफ मजहबों और तहजीबों और तहजीबों को मिलकर अमन और मोहब्बत की जिंदगी बसर करना है। यहाँ ये पहला इक़्तिबास मुकम्मल हो जाता है। इसका सलीस ये इक़्तिबास अतहर, परवेज के ड्रामा महल्ले की होली से लिया गया है।
इसमें इन चंद सतूर में अतहर परवेज सुतुरदहार की ज़बानी टैगोर की किताब ग्रेटर इंडिया, टैगोर की किताब ग्रेटर इंडिया से लेकर बयान करते हैं। कि कई सौ साल पहले मुसलमान अपना मजहब और अपनी तहजीब लेकर हिंदुस्तान आए और इस मुल्क की तारीख का हिस्सा बने। सुतुरदहार बता रहे थे कि इस दौरान चंद औरतें आकर सामीन में आकर बैठ गई। सुतुरदहार अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं कि मुसलमानों के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में अपना सरमाया लेकर आए और इस मुल्क का हिस्सा बन गए। इसलिए हिंदुस्तान पर किसी एक मजहब या नस्ल के लोगों का हक नहीं, बल्कि इस मुल्क में सब लोगों को मिलकर हमदर्दी, मोहब्बत और अमन से रहने का पूरा हक है। इस तरह से ये पहले इक़्तिबास का सलीस मुकम्मल हो जाता है। इक़्तिबास नंबर 2। ये तो में ही क्या सारा मोहल्ला जानता है। यहां से लेकर ये लालाजी ठहरे, सीधे साधे आदमी, सीधे सादे आदमी इसकी गात से
वाकिफ नहीं। सलीस इसका इस तरह है, ये इक्तिबास अतहर परवेज के ड्रामा महल्ले की होली से लिया गया है। इन चंद सतूर में अतहर परवेज, इन चंद सतूर में अतहर परवेज मीर साहब की जबान से बयान करते हैं कि मीर साहब लाला जी को शहबाज खान के खिलाफ बहकाते हैं। उसके खिलाफ बहकाते हैं कि मैं ही नहीं बल्कि सारा महला ये बात जानता है कि शहबाज खान और आपके बीच गहरे और अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत गहरी दोस्ती है, लेकिन हकीकत यह है कि शहबाज खान चूंकि अच्छा आदमी नहीं है इसलिए उसने आपको अपने काबू में कर लिया है। लाला जी खुद चूंकि सीधे साधे और शरीफ आदमी हैं इसलिए शहबाज खान की चालों से वाकिफ न हो सकी और इस तरह लाला जी को अपने बस में कर लिया। चुनांचे इस तरह की झूठी और बेबुनियाद बातें करके मीर साहब लाला जी को खान साहब के खिलाफ बहकाते हैं। इस तरह से मेरा जो मौजू इक्तिबासात का सलीस करना था, दोनों इक्तिबासात का सलीस मुकम्मल हो जाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।